हे एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि हम सभी जानते हैं, कॉमनवेल्थ गेम का समापन हो चुका है और इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक सेशन ऑन कॉमनवेल्थ गेम 2022। जी हाँ, आज मैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में पूरा डिटेल में सेशन कंप्लीट कराने वाली हूँ। इस सेशन को बिल्कुल मत मिस कीजिए, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको पूरे डिटेल में कॉमनवेल्थ गेम्स के एक एक पॉइंट कवर कराऊंगी और ये सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैंने साथ ही जून मंथ के पूरे टॉपिक वाइज सीरीज कवर कराई है, आप इन सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, अवार्ड्स हो गए, सारी चीज़ें सबमिट्स हो गई, पूरी चीज़ें जून की मैंने कंप्लीट कराई हुई हैं। आप उन सेशन को प्लेलिस्ट में जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी सेशन मैं आपके लिए करंट अफेयर का टॉपिक वाइज लेकर आ रही हूँ, पूरा डिटेल में कंप्लीट करा रही हूँ। और क्योंकि अब एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को आपको कवर कराती जा रही हूँ। इसलिए इन सेशंस को ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉमनवेल्थ गेम 2022। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में हम कौन कौन से डायमेंशंस को कवर करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे, सारी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे पहले हम देखते हैं उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब उससे बेसिक्स भी जानेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल क्या है, कैसे। और उसके बाद देखेंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुए हैं। 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए उसके बारे में जानेंगे पूरा। और राष्ट्रमंडल खेल और भारत, मतलब भारत का राष्ट्रमंडल खेल में अभी तक का जो भी परफॉर्मेंस रहा है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल में भारत का परफॉर्मेंस रहा है कि किन किन प्लेयर्स को कौन कौन से मेडल्स मिले हैं, ये सारी चीज़ें हम 2022 के बारे में पूरा डिटेल में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो देखते हैं। जो राष्ट्रमंडल खेल हैं हर 4 साल में होते हैं, एवरी 4 ईयर हर 4 साल में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित कराए जाते हैं। और 1942 से 1946 युद्ध को छोड़ दिया जाए, क्योंकि 1942 से 1946 जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार 2, उस दौरान ये गेम्स नहीं हुए। लेकिन ये गेम्स कब से स्टार्ट किए गए थे? 1930 से। ठीक, राष्ट्रमंडल खेल कब से खेले जा रहे हैं? 1930 से हर 4 साल में ये गेम आयोजित कराए जा रहे हैं। ठीक है। और 1930 से 1950 तक इन गेम्स को क्या कहा जाता था? इन गेम्स को कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। 1930 टू 1950 आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1930 टू 1950 तक राष्ट्रमंडल गेम्स का क्या नाम था? तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो नाम था वो था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जॉर्ज एस्टली कूपर। ठीक। अब देखिए, पहले ये आप देख सकते हैं, ये जो है राष्ट्रमंडल खेल का प्रतीक, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये प्रतीक है, राष्ट्र फेडरेशन, ये जो है प्रतीक है। ठीक। उसका जो पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 1930 से 1950 तक राष्ट्रमंडल खेलों का नाम था ब्रिटिश एम्पायर। तो ये कहाँ कंडक्ट हुए? कनाडा के हैमिल्टन में। उसके बाद क्वींस बैटल रिले राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक शुरुआत के तौर पर आयोजित की जाती है। ठीक। अब देखिए, जैसे कि ओलंपिक गेम्स जो होते हैं उसमें मशाल जलाई जाती है, इसी तरीके से राष्ट्रमंडल खेलों में जो जलने वाली मशाल है उसे किस रूप में जाना जाता है, क्या नाम दिया गया है? क्वींस बैटल रिले। ये आप याद रखिएगा। ओके, ये वाला पॉइंट। अब जो क्वींस बैटल रिले की जो शुरुआत है वो कब से हुई है? क्वींस बैटल रिले की शुरुआत हुई है 1958 से। ठीक। आप अगर ये सेशन देखते हैं, आपका कोई भी पॉइंट राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड छूटेगा नहीं, कुछ भी स्किप नहीं होगा। ओके। अब देखिए, अब तक सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद जीते हैं इंग्लैंड ने। गोल्ड मेडल में जो ऑस्ट्रेलिया की रैंक है वो है नंबर 1, और अभी तक जो पदक है वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीते। उसके बाद जो इंग्लैंड की रैंक है गोल्ड मेडल में, वो है कौन से नंबर की? 2nd नंबर की। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गोल्ड मेडल जीतने के मामले में इंडिया की कौन सी रैंक आती है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए, 2018 में जो ओलंपिक गेम्स हुए हैं वो हुए हैं गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया ही इसमें विनिंग टीम थी। जी हाँ, फर्स्ट रैंक थी ऑस्ट्रेलिया की और 2nd नंबर पे था इंग्लैंड, और हमारा प्यारा भारत देश इंडिया था 3rd नंबर पे। जी हाँ, इंडिया की थी 3rd रैंक। और ऑस्ट्रेलिया में 5 बार कंडक्ट हो चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम। कितनी बार? 5 बार। और जब इंडिया में कंडक्ट हुए थे वो हुए थे 2010 में इंडिया में और न्यू दिल्ली में। कहाँ कंडक्ट हुए थे? न्यू दिल्ली में। ठीक है। और इंडिया के जो 2010 में जब इंडिया में कंडक्ट हुए थे तब इंडिया की कौन सी रैंक थी? 2nd रैंक। ठीक। 2010 में इंडिया में जब कंडक्ट हुए थे तो आपसे पूछी जा सकती है कि जब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम कंडक्ट हुए तब इंडिया की रैंक कौन सी थी? 2nd रैंक थी। और जो दिल्ली में कंडक्ट हुए 2010 में, इंडिया में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? 2010 में हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया में अभी तक 5 बार कॉमनवेल्थ गेम हो चुके हैं। और इस साल जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लैंड में हुए हैं और इंग्लैंड में ये 3री बार हुए हैं। तो टोटल मिला के इंग्लैंड में कितनी बार हो चुके हैं?
3 बार कॉमनवेल्थ गेम हो चुके हैं। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में। देखिए ये गेम्स जो हुए हैं 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कंडक्ट कराए गए हैं और ये कहाँ कराए गए थे, बर्मिंघम में। और ये कहाँ पे, इंग्लैंड में, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इंग्लैंड में 3 बार। जी हाँ, टोटल मिला के अब तक कितनी बार हो चुके हैं कॉमनवेल्थ गेम, 3 बार। सबसे पहले हुए थे 1934 में, उसके बाद हुए थे 2002 में। और ये जो डिसाइड किया गया था कि 2022 में इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ गेम कंडक्ट कराए गए थे, ये डिसाइड किया गया था कि मेजबानी कौन करेगा, इंग्लैंड करेगा। तो ये डिसाइड किया गया है 21 दिसंबर 2017 को। ठीक, उसके बाद मोटो है, खेल तो बस शुरुआत है, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग, ये है इसका मोटो। और जो स्टेडियम है, कौन से स्टेडियम में हुए हैं, तो वो हुए हैं अलेक्जेंडर स्टेडियम में। जी हाँ, इस साल जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं अलेक्जेंडर स्टेडियम में हुए हैं। और कॉमनवेल्थ फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं लुई मार्टिन। कौन है अध्यक्ष? लुई मार्टिन, इनका नाम आप याद रखिए। ठीक, लुई मार्टिन अध्यक्ष हैं कॉमनवेल्थ गेम जो फेडरेशन है उसके। ठीक, अब देखिए इस साल जो मस्कट है जो इस साल का वो है पैरी। ये क्यूट सा पैरी जो है कॉमनवेल्थ गेम का मस्कट है, पैरी द बुल। ओके, इसका नाम याद रखिए, आपसे एग्जाम में मस्कट पूछा जा सकता है। अब जो टोटल गेम्स हुए हैं वो कितने हुए थे, 19 गेम्स। जी हाँ, इस साल जो है 19 गेम्स टोटल हुए हैं। और कॉमनवेल्थ गेम में इस साल क्रिकेट को भी शामिल किया गया, वो भी वुमेन्स टीम को। ठीक, और जो T20 है, T20 क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया था। कौन से क्रिकेट को? T20 क्रिकेट इस साल शामिल किया गया था, T20 वुमेन्स टीम को। ठीक है, और टोटल 19 गेम्स हुए हैं और 280 टोटल जो इवेंट्स हुए थे, कितने हुए थे, 280 और 1875 टोटल पदक मिले हैं। जो सारी टीम से मिलाकर जो टोटल मेडल जीते हैं वो कितने जीते हैं, 1875। और जो कुल देश थे, कितने देश थे, 72। जी हाँ, 72 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब 2010 में दिल्ली में हुए थे ना भारत में, तब 71 देश थे। मैं इंडिया का इसलिए आपको ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि इसलिए इंडिया के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंडिया में जब कॉमनवेल्थ गेम कंडक्ट कराए गए थे तब कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, तब 71 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक, और इंडिया की उसमें कौन सी रैंक थी, जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए तो थी इंडिया की 2nd रैंक। और इस साल जो हुई 72 देशों ने इस साल पार्टिसिपेट किया है, 72 देशों ने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल और भारत। जी हाँ, इंडिया का अभी तक का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इंडिया कब राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल है, सारी चीज़ें अपन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जो भारत जो राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 में आया था, इसको मैं याद करने की आपको ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आप इस सन को याद कर सकते हैं। चूँकि जो ईयर्स होते हैं उसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है ना, कन्फ्यूज़न क्रिएट होता ही है। अब जैसे ये इंडिया जो आया है 1934 में आया है, तो एंड में क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा है ना। जैसे कि इसमें 4 आ रहा है और राष्ट्रमंडल खेल हर साल, हर कितने साल में गैप में कंडक्ट कराए जाते हैं, हर 4 साल के गैप में कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आप ऐसा याद रखिए, एक तो गैप हो गया 4 साल का, और 1934 एंड में भी 4 आ रहा है, और 1930 में तो कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुए हैं, तो आप 4 को उसमें ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 1934। इससे आप ये भूलेंगे नहीं कि हमारा जो प्यारा भारत है वो 1934 में कॉमनवेल्थ गेम में शामिल हुआ है। ठीक, अब देखिए अब तक जो भारत ने 564 मेडल जीते हैं। अब तक पदक कितने जीते हैं भारत ने, 564। अब इसमें जो गोल्ड मेडल इंडिया ने अब तक जीते हैं 203 जीते हैं। ठीक, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि गोल्ड मेडल जीतने में इंडिया की रैंक कौन सी है। ठीक है, लेकिन अभी तक जीते कितने इंडिया ने, 203 मेडल्स। आप मुझे रैंक ज़रूर बताइएगा। और जो सिल्वर मेडल्स हैं वो जीते हैं अभी तक इंडिया ने 190। जी हाँ, 190। और 171 जो है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीते हैं। ये आप सारे नंबर्स याद रखिए। 203 गोल्ड मेडल हो गए, 190 सिल्वर मेडल और 171 ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीते हैं, और टोटल होते हैं 564। ओके, और मैंने आपको इंडिया के शामिल होने की ट्रिक बता दी है। अब देखिए नेक्स्ट जो है इसके बारे में और देखते हैं। भारत जो राष्ट्रमंडल खेल में सबसे पहले मेडल किसने जीता है, तो वो जीता था राशिद अनवर ने, और इन्होंने 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता था। कौन सी कैटेगरी में जीता है, राशिद अनवर। भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल लाने वाले थे राशिद अनवर। इन्होंने 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता था। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, पहला मेडल जो कांस्य पदक जीता है। अब क्वेश्चन ये बन के भी आ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के द्वारा सबसे पहला पदक कौन सा जीता गया, तो वो जीता गया था कांस्य पदक, मीन्स ब्रोंज मेडल जीता गया था। ठीक है, और भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले कौन थे, तो वो थे मिल्खा सिंह, और उनके ऊपर मूवी बन चुकी है ना, तो वो जीता था
8 में पुरुष की 440 यार्ड इवेंट में जीता था। और कब जीता है? गोल्ड मेडल अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल कौन लाए थे, तो वो लाए थे मिल्खा सिंह। लेकिन भारत के लिए सबसे पहला पदक कौन लाए थे, सबसे पहला मेडल कौन लाए थे, तो वो लाए थे राशिद अनवर। ठीक है। और निशानेबाजी में सबसे ज़्यादा अभी तक जो जितने भी गेम्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं भारत ने निशानेबाजी में। ठीक, मैं कह रही हूँ आप ये सेशन अटेंड कीजिएगा, आपका कॉमनवेल्थ गेम का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ये सेशन मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट आपके लिए लेकर आई हूँ, और मैं जो भी सेशन ले रही हूँ आपको डिटेल में ही कंप्लीट करा रही हूँ। अब देखिए, भारत के लिए सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी पिस्टल शूटर जसपाल राणा है। पहले हैं राशिद अनवर, और जो सबसे पहले मेडल लाए हैं और गोल्ड मेडल लाने वाले हैं मिल्खा सिंह। और सबसे ज़्यादा जो मेडल लाए इंडिया के लिए वो हैं पिस्टल शूटर जसपाल राणा। आप एक काम करिएगा, आप एक टेबल बनाइएगा, उसमें क्या करिए, सबसे ज़्यादा मेडल कौन लाए हैं, सबसे पहला मेडल कौन लाए हैं, सबसे पहला गोल्ड मेडल कौन लाए हैं, बस आप एक छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिए और उसमें से छांट के उनके नाम लिख लीजिए, जिससे आप जब वो पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, है ना। तो इन्होंने कुल मिलाकर 15 पदक जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड मेडल हैं, 4 सिल्वर हैं और 2 ब्रोंज कांस्य पदक है। टोटल कितने जीते हैं? जसपाल राणा ने 15 पदक, और जो भारत के सबसे ज़्यादा पदक लाने वाले प्लेयर हैं। ठीक है। भारत में पहली बार 2010 में ये चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, और उस समय जब भारत सेकंड रैंक आई थी तो उस समय भारत ने 101 पदक जीते थे। ठीक है। और ट्रैक एंड फील्ड एथलीट स्टेफनी, अब देखिए इंडिया से कॉमनवेल्थ गेम में जाने वाली पहली महिलाएं कौन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम में, तो वो थी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट। ये दोनों जो फीमेल्स हैं, ये दोनों महिलाएं राष्ट्रमंडल खेल में भारत की तरफ से परफॉर्मेंस करने वाली पहली महिलाएं थी। ठीक है। और इन्होंने 1958 कार्डिफ में आयोजित हुआ था, तब इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जब भारत से महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया तब ये गेम्स हुए थे 1958 में कार्डिफ में। और कार्डिफ क्या है? वेल्स की कैपिटल है। वेल्स की कैपिटल है क्या? कार्डिफ। ठीक है, ये आप याद रखिए, वेल्स की कैपिटल। वेल्स में हुए थे 1958 में। तब भारत की तरफ से पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है। नाउ लेट्स सी राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने सिल्वर, कितने ब्रोंज, ये सारे मेडल जीते हैं, कौन सी रैंक रही है, सारी चीज़ें अपन डिटेल में देखते हैं। और किन किन प्लेयर्स को कौन कौन से मेडल्स मिले हैं वो सब हम देखते हैं। अब उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। देखिए राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल 61 मेडल्स जीते हैं, टोटल मिलाकर 61 मेडल्स जीते हैं, और 4th रैंक रही है इंडिया की, और जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक, 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल और 23 जो हैं ब्रोंज मेडल जीते हैं। अब 16 कैसे याद रख सकते हैं? सिल्वर 6 आ रहा है, 6 का से स्टार्ट होता है एस से, तो आप क्या याद रखिए? सिल्वर, है ना। मैं थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स आपको बीच बीच में बताती रहती हूँ। जैसे मैंने आपको 1934 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, कब से स्टार्ट, जब सबसे राष्ट्रमंडल खेल स्टार्ट हुए हैं तो इंडिया ने कब से उसमें भाग लिया है, तो इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था 1934 में। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई है कि जो 4 है, हर 4 साल में राष्ट्रमंडल गेम्स होते हैं। कितने साल में हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स? हर 4 साल में। तो एंड में क्या आता है? 1934 में एंड में 4 आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, 1930 से ये वाले गेम से स्टार्ट हुए थे तो 4 को ऐड कर दीजिए तो 1934 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही मैं आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, है ना। देखिए ये पूरी मैंने आपको लिस्ट कंप्लीट करा दी है कि कौन कौन से प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीते हैं, कौन कौन से प्लेयर ने रजत पदक जीते। भारत के पूरे प्लेयर्स हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं। ये पूरी टेबल है और टोटल मिलाकर जीते गए थे 60 मेडल के साथ इंडिया की 4th रैंक रही है 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में। और अब मैं आगे आपको जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं उनकी पूरी उपलब्धियाँ, उन्होंने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स लिए, उनके बारे में डिटेल में आपकी चर्चा करती हूँ आपके लिए। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं मीराबाई चानू। इन्होंने जैसे कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता है, और इनकी उपलब्धियों के बारे में अब देखते हैं। इन्होंने 2014 ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2014 ग्लासगो में, और 2017 विश्व चैंपियनशिप अनोहम में गोल्ड मेडल जीता है, और 2018 राष्ट्रमंडल के जो कि कहाँ हुए थे? गोल्ड कोस्ट में हुए थे। इन्होंने 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता है। और 2021 की जो एशिया चैंपियनशिप ताशकंद में हुई है, ये जो ताशकंद में एशिया चैंपियनशिप में हुई थी 2021 की, ये बेसिकली होनी थी कब? 2020 में। और 2020 में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी जो पेंडेमिक आया हुआ था, उस वजह से इसे 2021 में शिफ्ट किया गया है। जो एशिया चैंपियनशिप हुई है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ठीक।
और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक गेम हुआ, 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम, उसमें भी स्वर्ण पदक जीता है। और 2018 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है। और 2022 में एज वी नो दैट मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। देखिए उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए तब गोल्ड मेडल जीता था, और 2022 जो हुए तब गोल्ड मेडल जीता है। जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी ना, ये हुई थी 2017 में, इन्होंने इसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। ये कर्णम ममलेश्वरी के बाद 1994 में 1995 में जो कर्णम ममलेश्वरी है उन्होंने पहले गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद सीधे 2017 में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखिए। 1995 में कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था, 1994 और 95 में कौन से गेम्स हुए थे, जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी तब जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने गोल्ड मेडल। उसके बाद इंडिया के लिए 2017 में विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ इंडिया, पीवी सिंधु। जी हाँ, अब हम अपन बात करेंगे पीवी सिंधु के बारे में, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो की महिला सिंगल्स में जीता था कौन सा पदक, रजत पदक। जी हाँ, सिल्वर मेडल जीता है 2016 रियो डी जेनेरियो में, जो महिला का सिंगल्स हुआ था उसमें जीता था। ठीक है, ओलंपिक गेम्स में। उसके बाद अब वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की अगर बात की जाए तो इन्होंने 2019 में बासेल में हुआ है महिला सिंगल्स, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और 2018 महिला सिंगल्स जो नैनजिंग में हुआ था उसमें ये सिल्वर मेडल जीता है। 2017 ग्लासगो महिला सिंगल्स जो हुआ था उसमें रजत पदक जीता 2017 में। और कोपेनहेगन महिला सिंगल्स में 2014 में जीता है कांस्य पदक, और कांस्य पदक जीता है 2013 महिला सिंगल्स में। ठीक है, ये सारे इनके अचीवमेंट्स हैं। और नेक्स्ट देखें, इन्होंने उबेर कप जीता था 2016, कुंचन महिला टीम ने जो उबेर कप हुआ था वो 2016 में जीता था, और जो महिला टीम थी पूरी। ठीक है, और महिला टीम ने 2014 में जो उबेर कप हुआ है 2014 का उबेर कप, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया में हुआ है। जो इंडिया से रिलेटेड है वो तो आप ज़रूर याद रखिए पॉइंट। इन्होंने 2014 में भी जीता है न्यू दिल्ली में कांस्य पदक उबेर कप में। ठीक है, उसका जो एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम में जकार्ता में इन्होंने महिला सिंगल्स का खिताब जीता था, उसमें मेडल जीता है इन्होंने सिल्वर मेडल 2018 में। उसके बाद इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल 2014 में। ठीक है, महिला टीम ने। अब देखिए इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जो अभी तक इनकी उपलब्धियां हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। अब देखिए इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2018 में। अब बात की जा रही है कॉमनवेल्थ गेम की। गोल्ड मेडल जीता है 2018 में, जो कि लास्ट हुए थे 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, मिक्स टीम में जीता था लेकिन इन्होंने गोल्ड मेडल। उसके बाद 2018 में महिला सिंगल्स में अगर पूछा जाए तो इन्होंने रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। जो मिक्सड हुई टीम हुआ था उसमें इन्होंने 2018 में गोल्ड जीता था, लेकिन सिंगल्स में इन्होंने 2018 में कौन सा जीता था, सिल्वर मेडल। ठीक है, जो और 2014 में इन्होंने जीता है जो ग्लासगो में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, उसमें भी रजत पदक जीता था। और इस साल इन्होंने सिंगल्स में जीता है गोल्ड मेडल। देखो 2018 में सिंगल्स में इन्होंने जीता था रजत पदक, मतलब सिल्वर मेडल जीता था, और लेकिन इस साल इन्होंने 2022 में जीता है गोल्ड मेडल। ठीक, ये थी पीवी सिंधु के बारे में पूरे अचीवमेंट्स। इन्होंने अब तक कौन कौन से गेम्स में कितने मेडल जीते हैं, ये सारे अचीवमेंट्स था पीवी सिंधु के बारे में। सो नाउ लेट्स गोल्ड मेडलिस्ट इज लक्ष्य सेन। अब बात करते हैं लक्ष्य सेन की। अब इनके अचीवमेंट्स देखते हैं। इन्होंने 2016 जूनियर एशियाई चैंपियनशिप में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 2017 BWF वर्ल्ड जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 जूनियर सिंगल खिलाड़ी का इन्हें दर्जा भी मिला है। ठीक है, उसके बाद 2000 रीवा जो BWF वर्ल्ड जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी का दर्जा मिला है सिंगल्स खिलाड़ी का, तो ये 2017 में मिला, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिए। 2018 जूनियर विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और 2018 में लड़कों के एकल में एशिया चैंपियनशिप जूनियर में इन्होंने जीता है। मिश्रित टीम स्पर्धा में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल कब जीता है, जो मिश्रित टीम जो स्पर्धा हुई थी ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और इन्होंने जो है 2019 डच ओपन पुरुष सिंगल का खिताब भी जीता है, और 2019 लोरक्स ओपन का खिताब भी जीता है, और 2019 में स्कॉटिश ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। 2020 बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जीतने वाले ये भारत की टीम के सदस्य बने थे, और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है,
अब 2021 जो विश्व चैंपियनशिप हुई इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में फाइनल तक पहुंचे हुए थे और 2022 कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जैसे कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। ये था लक्ष्य सेन की उपलब्धियों के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। सो इट्स रेनिंग ऑफ गोल्ड फॉर इंडिया। नेक्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इज बजरंग पुनिया। जी हाँ, अब बजरंग पुनिया की उपलब्धियों की बात करें तो 2020 टोक्यो कांस्य पदक जीता है इन्होंने 65 किलोग्राम कैटेगरी में, और विश्व चैंपियनशिप 2018 बुदापेस्ट में हुई थी, इन्होंने 65 कैटेगरी में रजत पदक जीता था। 2013 बुदापेस्ट में जो कांस्य पदक जीता 60 किलोग्राम कैटेगरी में, और 2019 में नूर सुल्तान में जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी वो देखिए, ये जो मैं आपके लिए सेशन लेकर आई हूँ ना, आपको अगर इसकी पीडीएफ लेना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से पूरी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। ठीक है, इसमें आपको जो भी चीज़ अगर आपके एग्जाम है तो इस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं इनकी कुछ नेक्स्ट उपलब्धियां जो है एशियाई गेम्स में देखते हैं। 2018 में जकार्ता में जीता था इन्होंने गोल्ड मेडल 65 किलोग्राम कैटेगरी में, और 2014 में इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल 61 किलोग्राम कैटेगरी में। और जो राष्ट्रमंडल खेल हुए, अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम की, तो 2014 ग्लासगो में इन्होंने रजत जीता है। 2018 गोल्ड कोस्ट में इन्होंने अब देखिए 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और 2022 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन मीराबाई चानू ने 2014 में गोल्ड मेडल जीता, 2018 में भी गोल्ड मेडल जीता, 2022 में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, और ये थी बजरंग पुनिया के बारे में सारे अचीवमेंट्स इनके। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो द नेक्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इज साक्षी मलिक। जी हाँ, साक्षी मलिक ने भी 2022 गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता। अब देखते हैं इनके उपलब्धि, इनके अचीवमेंट्स। 2014 में राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में रजत पदक जीता था। 2015 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप दोहा में हुई थी, जो कि इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और 2016 रियो ओलंपिक गेम्स में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इस्तांबुल तुर्की में जो 2016 की विश्व कुश्ती ओलंपिक योग्यता टूर्नामेंट में 58 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंचकर 2016 में इन्होंने जगह बनाई थी, और भारत सरकार द्वारा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। ठीक, और अब देखते हैं नेक्स्ट कौन है। ये है नेक्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इज विनेश फोगाट। विनेश फोगाट की उपलब्धियों की चर्चा की जाए तो 2013 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में न्यू दिल्ली में महिला फ्री स्टाइल में 52 कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है। जो 2013 की एशियाई कुश्ती चैंपियन, ये पॉइंट आप याद रखिए बिकॉज ये कंडक्ट हुई थी इंडिया में, और इन्होंने 2013 में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी 52 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक, और 2013 राष्ट्रमंडल कुश्ती जो चैंपियनशिप हुई है फिर उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जो कि 2013 में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप है, कंफ्यूज मत हुई, ये राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप थी, है ना। और 2014 में जो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक दिलाया था 48 किलोग्राम कैटेगरी में, 2014 के ग्लासगो में हुआ था। ये ग्लासगो में जो गेम्स हुए थे राष्ट्रमंडल, उसमें इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है ना। उसके बाद 2015 में एशियाई चैंपियनशिप में दोहा में इन्होंने रजत पदक जीता था, और 2018 खेलों के गोल्ड कोस्ट हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। उसके बाद जो राष्ट्रमंडल के 2018 में होते, उसके बाद 2019 में जो एशियाई खेल हुए हैं उसमें चैंपियनशिप कांस्य पदक जीता था, और यासर डोगू इंटरनेशनल स्वर्ण पदक जीता है, और पोलैंड ओपन कुश्ती स्पर्धा में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये था विनेश फोगाट के बारे में पूरे अचीवमेंट्स। मैंने आपको जो इस साल 2022 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में बताया कि उनके अब तक के कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं, कौन कौन से मेडल्स जीते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये लोग, इनसे रिलेटेड जरूरी नहीं है आपसे इस साल का ही डेटा पूछा जाए, आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो मैंने आपको ये कंप्लीट डेट जो आज कराया है सेशन, इनसे रिलेटेड भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि इन्होंने पहले कौन कौन से मेडल जीते हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये सारे सेशन कंप्लीट करा रही हूँ चीज़ें, है ना। अब नेक्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इज दीपक पुनिया। अब इनके अचीवमेंट्स देखते हैं। 2019 में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत जीता है, 2019 और एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, 2020 एशियन चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल, 2021 एशियन, ये पूरी एशियन चैंपियनशिप है, 2021 एशियन चैंपियनशिप में रजत, 2022 एशियन चैंपियनशिप में, अब देखिए रजत पदक कब कब जीते हैं इन्होंने, 2019 में भी रजत पदक जीता था, 2021 और 2022 इन तीनों ईयर में इन्होंने रजत पदक जीता है, और 19 और 20 जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी ये विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत जीता, और एशियन चैंपियनशिप 19 और 20 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2019 और 20 की जो एशियन चैंपियनशिप हुई है इन दोनों में इन्होंने कांस्य पदक ब्रोंज मेडल जीता है। ठीक,
अब 2018 की बात करें तो 2018 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 2018 विश्व जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2019 विश्व जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 4th रैंक हासिल की थी और 2022 बर्मिंघम में पाकिस्तान के पहलवान को 86 किलोग्राम भारत वर्ग के फाइनल में पहुंचाया था। कौन सी कैटेगरी में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल? 86 किलोग्राम, ठीक है, भार वर्ग जो होता है उस कैटेगरी में इन्होंने जीता था। 3-0 से हराया और पाकिस्तान के जो प्लेयर थे मोहम्मद इनाम को हराया था। आप इन प्लेयर का नाम जरूर याद रखिए, है ना, क्योंकि पाकिस्तान से थे, उनका नाम था मोहम्मद इनाम। इनको हराया है दीपक पुनिया ने 3-0 से। अब नेक्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इज जेरेमी लालरिंगनुंगा। अब इन्होंने जीता है 2016 में सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब। उसमें इन्होंने पटना में जो थी उसमें स्वर्ण मेडल, मतलब गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक। और 2016 विश्व युवा भारोत्तोलक चैंपियनशिप मलेशिया में हुई है, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और 2017 में जो विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप बैंकॉक में हुई थी उसमें रजत पदक जीता था। 2018 खेलो इंडिया गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है। 2018 एशिया युवा खेल चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और 2018 युवा ओलंपिक ब्यूनस आयर्स में गोल्ड मेडल जीता है। और इस साल कॉमनवेल्थ गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, देखिए मैंने राष्ट्रमंडल खेल में जो गोल्ड मेडलिस्ट थे 2022 कॉमनवेल्थ गेम के, उनके बारे में पूरा डिटेल में कंप्लीट कराया है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपसे राष्ट्रमंडल खेल के प्लेयर्स के इसी साल के क्वेश्चन पूछे जाएं। जो गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हैं उनके जो पुराने अचीवमेंट्स हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए जो गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर थे कॉमनवेल्थ 2022 के इंडिया से, उनके बारे में पुराने उनके पूरे अचीवमेंट्स को कंप्लीट करा दिया है। इसलिए इन सेशंस को आप ज़्यादा देखिएगा, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और मैंने राष्ट्रमंडल खेल के जो बेसिक्स पॉइंट थे कि कब स्टार्ट हुआ है, कि पहले प्लेयर कौन थे, सबसे बड़ा मेडल जीतने वाले प्लेयर कौन थे, ये सारी चीज़ें मैंने राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में आपको पूरे कंप्लीट कराई है, पूरा सेशन डिटेल में ले लिया है। इसलिए इस सेशन को ज़्यादा ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का ना भूलिएगा। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको ये सेशन की PDF कंप्लीट मिलेगी, क्योंकि ये सेशन की जो PDF है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।